हेलो एवरीवन, दिस इज रचना। इस सेशन में हम कुछ सीडीपी की इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जो सीटेट के एग्जाम के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नई टर्म्स पूछी जाने लगी हैं जो कि आपको इस सेशन में देखने को मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टर्म इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से आप क्या समझते हैं? ये एक पढ़ने से संबंधित विकार है। इसमें बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। बच्चा कुछ शब्दों में अंतर नहीं कर पाता। सपोज यहाँ थ्री लिखा है तो वो गेट नहीं कर पाएगा कि थ्री को इस तरह से बनाना है या फिर इस तरह से बनाना है। दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाएगा। ये सिक्स है, सिक्स को इस तरह से लिखना है या इस तरह से लिखना है, वो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज रहेगा। तो इस तरह से हम डिसलेक्सिया की टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज डिसग्राफिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ लिखा है तो ग्राफ से समझ सकते हैं कुछ लिखने से संबंधित चीजें। तो इसको बोलते हैं हम लेखन विकार। इसमें बच्चा लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको लिखने में समस्या आती है। नेक्स्ट टर्म इज डिसकैलकुलिया। आप यहाँ कैलकुलिया से रिलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन, जो कि हमारी मैथ से रिलेट करता है। ठीक है, गणितीय विकार। इसमें बच्चे को जोड़ घटा वाले सवालों में दिक्कत होती है। मैथ्स की कैलकुलेशन, जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं, बच्चा उन कैलकुलेशंस को करने में भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है। ओके। नेक्स्ट टर्म इज डिस्पेजिया। डिस्पेजिया, ये जो हमने ऊपर के तीनों टर्म्स पढ़े हैं ये हैं हमारे अधिगम विकार, लर्निंग से संबंधित विकार हैं। ये हमारे फिजिकल, ये अब अलग आ गए इन तीनों से। डिस्पेजिया इसमें है निगलने में कठिनाई। बच्चा कुछ भी खा रहा है, उसको खाने में प्रॉब्लम होती है। खाई हुई चीज को वो निगल नहीं पाता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। ओके। डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या है? बच्चे के मांसपेशियों पर कंट्रोल नहीं रहता। जो हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें बच्चे को दिक्कत आती है। अपनी मसल्स पे कंट्रोल खो देता है बच्चा। अगर उसका सर एक साइड है तो वो एक ही साइड रह जाता है, दूसरी साइड अपने आप से वो मूव नहीं कर पाता, उसको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक, ये इस वाले सीडीपी के एग्जाम में ये टर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सिमेंटिक्स, इसमें आप देख सकते हैं ये है किसी भी भाषा के अर्थ को समझने में कठिनाई होती है। ये थोड़ा सा कह सकते हैं हम डिफेक्ट इन मेमोरी। बच्चे की मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चा भाषा पढ़ तो रहा है, कभी कभी उसको पढ़ने में भी दिक्कत आती है और जब पढ़ने के बाद उसके अर्थ को नहीं समझ पाता। सिमेंटिक्स चल रही थी हमारी टर्म। इसमें क्या है? किसी भी भाषा के अर्थ को समझने में बच्चे को कठिनाई होती है। भाषा अगर बच्चे ने एक तरह से पढ़ भी ली तो फिर वो उसके अर्थ को समझ नहीं पाएगा कि इस लैंग्वेज में बुक क्या कहना चाह रही है या ये वर्ड क्या बताना चाह रहा है। ओके, ये इसको हम कह सकते हैं डिफेक्ट इन मेमोरी। ओके, नेक्स्ट टर्म इज एमनेजिया। इसमें स्मृति स्मृति का लोप हो जाता है हमारा। इसको कह सकते हैं हम भूलने की बीमारी। चीजें हमने कुछ याद करी पढ़ी, उसके बाद हमारी वो चीजें हम रिमाइंड नहीं कर पाते, तो हमारी भूलने की बीमारी की इसमें प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। ये टर्म और ये सिमेंटिक्स दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सीटेट के एग्जाम के एस्पेक्ट से बहुत बार पूछी भी जा चुकी हैं। ओके। नेक्स्ट टर्म इज अफेजिया। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। इसको कह सकते हैं हम भाषा संबंधी विकार। इसमें लैंग्वेज बच्चे को भाषा को बोलने में प्रॉब्लम आती है। बच्चा अपनी बात को दूसरों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ओके, तो इसलिए इसको कह सकते हैं भाषा संबंधी विकार। नेक्स्ट आती है अप्रेक्सिया। इसको कह सकते हैं ये कई सारे विकारों का एक मिला जुला विकार है। इस टर्म को हमने बोल दिया अप्रेक्सिया। इसमें बच्चे को चलने में, फिरने में, बोलने में प्रॉब्लम होती है। इन सब को करने की बच्चा कोशिश तो करता है लेकिन इन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। चलते चलते गिर जाना और बोलते बोलते अपनी लैंग्वेज का कंट्रोल खो देना कि वो कहना क्या चाह रहा है। ओके, ये सारी प्रॉब्लम हमें अप्रेक्सिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट टर्म इज सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया को आप कनेक्ट कर सकते हैं सीजर्स के साथ। सीजर्स आपने सुने होंगे, सीजर्स का मतलब है दौरे आना। कभी कभी ये हमारी मेंटल कंडीशन होती है। बच्चा या फिर ये एक अडोलेसेंट का विकार भी माना जा सकता है। जब सीजर्स आने लगते हैं तो एक मानसिक विकार होता है जो जन्म से या किशोर अवस्था में दिखाई देता है। अगर ये जन्म से आ गया तो बच्चे को जन्म से लेके किशोर अवस्था तक इसके हमारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्क वन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक अदर नेम है डिस्क वन। क्या नाम हो गया इसका? सिजोफ्रेनिया। ओके। सो सिजोफ्रेनिया के हम कुछ अब टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया सिम्टम्स देखते हैं। अगर हमारे सिजोफ्रेनिया बॉडी में डिटेक्ट हो भी रहा है तो किस तरह से पता लगता है कि सिजोफ्रेनिया की कौन सी स्टेज में पेशेंट है? इसकी फर्स्ट स्टेज है पॉजिटिव सिम्टम। अगर आपकी बॉडी में सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स कुछ दिखाई दे रहे हैं तो पहला मिलेगा पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव में क्या है? यहाँ पे क्या चीजें होती हैं कि इसमें
सिजोफ्रेनिया होने के बाद इसको डिटेक्ट करके आसानी से दूर किया जा सकता है। सिम्टम्स दैट आर एबनॉर्मली प्रेजेंट लाइक हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन मतलब कुछ चीजें आपके आसपास नहीं है लेकिन फिर भी आपको उनके होने का भ्रम होगा कि हाँ हमारे आसपास कोई चल रहा है, कुछ हो रहा है। केवल भ्रमित चीजें दिखाई देती है, दिखाई क्या, फील होती है बस, कुछ भ्रम होना, लेकिन रियलिटी में वो चीजें नहीं होती हैं। इसका जो नेगेटिव सेकेंड स्टेज, ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो सकती है, ये वाली सेकेंड। सेकेंड में हमारे निगेटिव सिम्टम दिखने लगते हैं। व्हेन एक्सपेक्टेड इमोशंस आर नॉट प्रेजेंट, जो हम इसमें जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं एग्जैक्टली वो भी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन वो हमारी माइंड पे निगेटिव इफेक्ट डालने लगती है। इससे हमारी मेंटल कंडीशन इफेक्ट होने लगती है। यहाँ पे मेंटल कंडीशन इफेक्ट नहीं हो रही है, ये हमारा कोज होने के बाद में कारण पता लग गया सिजोफ्रेनिया है, उसके बाद इसको प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पे सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी आपको। इसका थर्ड स्टेज चली जाती है हमारी कॉग्निटिव, ये हमारी माइंड के अंदर आ चुकी होती है इसकी प्रॉब्लम्स, जैसे कि डिफिकल्टी विद अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें आपको डिफिकल्टी होगी, कोई भी काम में आप कंसंट्रेशन होगी, वो काम को नहीं कर सकते हो। मेमोरी लॉस दिखाई देने लगेगा आपको, इसमें मेमोरी लॉस होने लगेगा, चीजों को याद करने में दिक्कत आएगी। इसकी फोर्थ स्टेज होती है लास्ट स्टेज, यहाँ पे इसको क्योर करना बहुत ही मुश्किल रहता है। डिसऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, यहाँ पे जो मेंटल कंडीशन होती है बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। थिंकिंग कंफ्यूज्ड हो जाती है, स्पीच बिल्कुल कंफ्यूज्ड रहती है, एबनॉर्मल रहती है, और हमारे जो बॉडी के मूवमेंट्स रहते हैं वो भी बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाते हैं। जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होता है। तो सिजोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि नॉर्मल स्टेट से लेके एक वास्ट स्टेज तक मेंटल कंडीशन को लेके जा सकती है। यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे इसको क्योर किया जा सकता है, और यहाँ फोर्थ कंडीशन में आते हैं इसको क्योर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, सो ये सिजोफ्रेनिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है सीटेट के एस्पेक्ट से। तो इसके सिम्टम्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके कौन से स्टेज में क्या 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 सिम्टम्स रहते हैं, तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे इसमें। सो नेक्स्ट टर्म इज सिजोफ्रेनिया, यहाँ पे खत्म हुई। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डिसलोपिया। डिसलोपिया में क्या है, इसमें आंखों की मसल्स जो होती है उसमें पक्षाघात, पक्षाघात का मतलब पैरालिसिस। पैरालिसिस आपने सुना भी होगा, बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है, जैसे बॉडी के लेफ्ट पार्ट में या राइट पार्ट में पैरालिसिस देखने को मिलता है, तो वहां पे बॉडी पे से मूवमेंट पे से हमारा बिल्कुल हट जाता है कि हम मूवमेंट अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही आंखों की मसल्स होती हैं, अगर आंखें एक डायरेक्शन में देख रही हैं तो केवल उसी डायरेक्शन में देखती रह जाएंगी। आप अपना सर तो मूव कर सकते हैं लेकिन मसल्स को, आंखों की मसल्स को मूव करके राइट या लेफ्ट में नहीं देख सकते, इसको डिस्लोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म इज अफेजिया। अफेजिया एक मोस्ट कॉमन टर्म है जो कि सीटेट में काफी पूछी जाती है। इसको कह सकते हैं भाषा विकार है। ठीक है, अफेजिया में एग्जैक्टली क्या होता है, ये हमारी कोई जन्मजात विकार नहीं है, ये वाचाघात बोल सकते हैं इसको। मस्तिष्क की चोट है, किस वजह से आ सकती है, स्ट्रोक, ट्यूमर या फिर कोई भी सिर में चोट लग जाती है जो कि हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है, इसके कारण होने वाला एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। हमारे चोट लगी, जो ब्रेन पे असर होगा तो हमारी बातचीत करने की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति जो होता है भाषा को समझने में, बोलने में, पढ़ने लिखने की उसकी क्षमता प्रभावित हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज हीमोफीलिया। आई होप आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आ गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है अफेजिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की क्या कंडीशन होती है, इसमें रक्त जो ब्लड हो जाता है, जैसे कहीं चोट लग गई तो ब्लीडिंग हो जाती है, तो ब्लीडिंग होने के बाद हम थोड़े समय बाद क्या देखते हैं, ब्लड वहां पे जमने लगता है, इकट्ठा हो जाता है। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होके एक ऐसे जाल बना लेती हैं जिसकी वजह से अंदर का ब्लड फिर बाहर नहीं आ पाता। इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, वाइटामिन के। वाइटामिन के जो होता है वो इसमें हेल्प करता है ब्लड को जमने में। तो हीमोफीलिया भी इसी से रिलेट करती हुई टर्म है, इसमें रक्त, हमारा जो ब्लड है वो जमता नहीं है। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है, इसमें खाना कम खाया जाता है। ये मोस्टली हम कह सकते हैं अडोलेसेंट गर्ल की प्रॉब्लम है। लड़कियों को अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि मोटा नहीं होना चाहती है, इस वजह से वो खाना ही नहीं खाती है। मोस्ट ऑफ द कंडीशन उनकी फास्टिंग में निकलती है। ठीक है, इसमें खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, हालांकि चीजें बहुत पसंद होती है लेकिन फिर भी मोटा होने की वजह से वो खाना पसंद नहीं करती हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसी से रिलेट करती हुई एक टर्म आती है हमारी बुलिमिया नर्वोसा, अभी आगे आएगी वो, या फिर बूस्टर 2 में देखेंगे। चलो जब वो टर्म आएगी उसको तब एक्सप्लेन करेंगे। एनारोक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा दोनों एक दूसरे को रिलेट करती हुई टर्म है। फिर आती है हमारी डिमेंशिया। डिमेंशिया भी मोस्ट प्रोबेबली एक कॉमन सी टर्म है, भूलने की बीमारी है ये, लेकिन इसकी क्या कंडीशन है, ये हमारी बुढ़ापे में देखी जाती है, स्टार्टिंग में नहीं,
मतलब एक भूलने की प्रोग्रेसिव स्टेज है कह सकते हैं हम। धीरे-धीरे दिमाग के जो माइंड के न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे खत्म होते चले जाते हैं। दिमाग में जो है प्रोटीन का जमाव होने लगता है, अमाइनो एसिड्स न्यूरॉन्स पे जमने लगते हैं, जिससे स्मरण शक्ति जो हमारी मेमोरी पावर होती है वो क्षीण होने लगती है। ओके, डिमेंशिया और अमेंशिया 2 प्रॉब्लम है। अमेंशिया की इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो भी भूलने की बीमारी है, लेकिन वो हमारी कैसे हो सकती है कि एक्सीडेंटली कोई चोट लगी उसकी वजह से हम कुछ चीज भूल गए, वो इसलिए आती है। लेकिन डिमेंशिया एक प्रोग्रेसिव स्टेज है भूलने की, जो कि केवल बुढ़ापे में ही देखने को मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट टर्म है हमारी जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया में क्या है, मेन मुंह सूखना। ये लक्षण है डायबिटीज का, डायबिटीज में देखा जाता है। तो डायबिटीज की थर्ड स्टेज होती है, थर्ड या फोर्थ स्टेज, उसमें हमारा मुंह सूखने लगता है जब पेशेंट इसमें डिस्फेजिया डिसग्राफिया इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें लास्ट स्टेज आती है जीरोस्टोमिया, जिसमें पेशेंट फील करता है कि जब बार बार यूरिनेशन हो रहा है, यूरिनेशन की वजह से बॉडी जल्दी से मतलब हाइड्रेट नहीं रहती, जिसकी वजह से मुंह सूखने की प्रॉब्लम को फेस करता है जीरोस्टोमिया। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, और इससे अगले सेशन में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप कमेंट में बताना कि ये टर्म आपके लिए यूजफुल रही है, इंपॉर्टेंट रही है या नहीं। ओके, सो थैंक यू।